नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की स्टडी? बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक वार्ता पर। मैं श्री नारायण। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के विषय में और खिलजी वंश का बैकग्राउंड, खिलजी क्रांति क्या है और उसके साथ साथ अलाउद्दीन के विषय में परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर डिस्कस किया था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक घटनाओं के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके विद्रोह के कारणों के विषय में हम लोगों ने देखा। विद्रोह उन्मूलन के उपाय उसने जो लागू किए उनके विषय में हम लोगों ने विस्तार से क्लास में पढ़ा। मंगोल नीति हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार और दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कैसे प्रश्न बनता है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मेन बिंदु जो है उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। कई ऐसी इंफॉर्मेशन रहती हैं जो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय से। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार, उसके बाद दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। अगर हम लोग उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की बात करें, उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार, जो उनकी पॉलिसी थी, साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वो थी प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। और अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, वो मालवा, सेवान, जालौर। अगर हम दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति है। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान जो है वह गुजरात में होता है। ये 1299 में, कहीं कहीं 1297 भी लिखा मिलेगा किसी किसी बुक में, ईस्वी में हुआ। सबसे पहले डेट महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम लोग इस समय जो शासक था उसके विषय में देखें, शासक जो था, शासक रायकर्ण थे, रायकर्ण द्वितीय या सेकेंड। और इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। और आक्रमणकर्ता उल्गू खां और उसका सहयोगी नुसरत खां थे। सहयोगी नुसरत खां। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ खिलजी विजयी रहे। अच्छा, इसी अभियान में रानी कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया और अलाउद्दीन के हरम में भेज दिया गया था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक, ये पूछा जाता है, नोट करके लिख लीजिए। जो ये लोग खम्भात का बंदरगाह वगैरह पर के दौरान जब अभियान कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, उसी समय एक हिंदू हिजड़ा इन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्रा में खरीदा, जिसका नाम था मलिक कफूर। तो इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए इसको। पूछता है किस अभियान के दौरान अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को खरीदा था या नुसरत खान ने खरीदा था। आप लिख लीजिए इसको, ये पूछता है क्वेश्चन कई बार। इसे बोलते थे, इसका नाम पहले लिखिए, मलिक कफूर। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। चलिए रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहला अभियान जो है गुजरात में 1299 में,
शासक रायकर्ण द्वितीय, राजधानी अहिलवाड़ा, आक्रमणकर्ता उल्लू खां प्लस नुसरत खां, और परिणाम खिलजी विजयी हुए। और इसी अभियान के दौरान मलिक कफूर को इन लोगों ने 1000 स्वर्ण दिनारों से खरीदा, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। दूसरा अभियान जो है 1299 में और 1301 तक रणथंभौर में हुआ। शासक थे हम्मीर देव, आक्रमणकर्ता उल्लू खां, नुसरत खां, अलाउद्दीन स्वयं इसमें गया था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि खिलजियों की विजय हुई। दूसरा जो अभियान है वो 1299 में 1301 तक रणथंभौर में। शासक उस समय था हमीर देव, आक्रमणकर्ता थे उल्लू खां, नुसरत खां और अलाउद्दीन स्वयं गया था। परिणाम इसमें हुआ खिलजियों की विजय हुई। तीसरा अभियान जो है ये हुआ चित्तौड़ में, जिसका वर्ष है 1303 में, और इसके शासक जो थे राणा रतन सिंह, और आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी। परिणाम परिणाम ये हुआ कि राणा की मृत्यु हो गई। राणा की मृत्यु हुई, और इसमें मेन पॉइंट ये पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन के किस अभियान के दौरान साथ में गया था। तो अमीर खुसरो जो है ये चित्तौड़ अभियान के दौरान उसके साथ था। और बाद में इसने ये जो यहाँ चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन का एक ज्येष्ठ पुत्र था खिज्र खां, उसको यहाँ का शासन सौंप दिया था। रानी पद्मिनी की कथा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है। पद्मावत में वर्णन है इसका, और आप लोग तो जान ही रहे हो, मूवी वगैरह भी बनी इसी। नेक्स्ट, मालवा, ये 1305 में हुआ। इसका शासक इस समय था राजा महलक देव, राजा महलक देव। और इसका सेनापति जो था उसका नाम था हरनंद, या इसको कहीं कहीं कोका प्रधान भी बोलते हैं, कोका प्रधान। और आक्रमणकर्ता ये मुल्तान का इक्तादार था, मुल्तान का इक्तादार, उसका नाम था आइनुल मुल्क, आइन उल मुल्क। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ खिलजी विजयी हुए। इसमें ये हुआ कि जो उज्जैन था, इंदौर था, धार वाला क्षेत्र था, तथा उसके आसपास के जो इलाका था, जो क्षेत्र था, उसे खिलजी वंश में मिला लिया गया। जो चौथा अभियान हुआ ये मालवा पर हुआ। इसके शासक जो थे राजा महलक देव थे, आक्रमणकर्ता मुल्तान का इक्तेदार था आइन उल मुल्क। इसने परिणाम ये हुआ खिलजी विजयी हुए। उज्जैन, इंदौर, धार तथा उसके आसपास के क्षेत्र को खिलजियों ने अपने शासन में, अपने मतलब क्षेत्र में मिला लिया था। नेक्स्ट है पांचवा जो हुआ अभियान, वो सेवान पर 1308 ईस्वी में। इसके शासक थे इस समय यहाँ के शासक शीतल देव। ये परमार वंश के। और आक्रमणकर्ता
कमालुद्दीन गुर। और इसमें परिणाम खिलजियों की विजय हुई। नेक्स्ट जो है, छठा जो अभियान है, ये जालौर राजस्थान में 1311 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक उस समय जो था वो कान्हा देव तृतीय, या फिर इसको कृष्ण तृतीय बोलते हैं। और जो आक्रमण करता था, मलिक शाही। मलिक शाहीन जो है युद्ध में मारा गया। फिर दूसरी बार अलाउद्दीन ने कमरुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, और कमरुद्दीन गर्ग जो है वो हासिल हुआ। ये जालौर जो है, ये उत्तर भारत में अंतिम अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का। तो हम लोग अलाउद्दीन का दक्षिण विजय अगर देखें, दक्षिण विजय अभियान, तो अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति के रूप में गया था, क्योंकि उस समय जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही ये दक्षिण भारत गया था। मतलब शासक बनने से पूर्व ही अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे देवगिरी पर हमला कर उसे पराजित कर दिया था, और उससे वार्षिक कर लेता था। और जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, उन्होंने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। जब वार्षिक कर देना बंद कर दिया, तो अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में अभियान भेजा। वही मलिक कफूर जो 1000 दिनार में इन्होंने खरीदा था, 1000 दिनारी जिसे बोलते थे। अगर ये लाइन लिखना चाहते हो ये तो लिख लीजिए, एक दो पॉइंट सिर्फ नोट कर लीजिए, एक दो पॉइंट छोटा छोटा सा। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। ये दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति था। दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए, तो हम लोग इसका पहला जो अभियान है उसको देख लेते हैं। पहला अभियान, इसका वर्ष है 1307 1308। उस समय शासक जो था वो राजा रामचंद्र देव थे। यादव वंश से संबंधित है। और जो आक्रमण भेजा, उसने आक्रमणकर्ता भेजा, वो था मलिक कफूर। और इसका सहयोगी जो था वो अलप खां था। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, देवगिरी के जो यादव वंश था उसकी हार हुई, राजा गिरफ्तार हुआ। राजा गिरफ्तार हुआ। अलाउद्दीन के पास पेशी पड़ेगी। जब पेशी पड़ेगी तो वहां समझौता होगा।
समझौता होगा, सशर्त राज्य वापस कर देगा अलाउद्दीन, राय रायन की उपाधि भी देगा इसको, रामचंद्र देव को, और उसके बाद वार्षिक कर पर समझौता हो जाता है। नेक्स्ट विद्रोह जो है वारंगल अभियान, ये 1300 ये ये 1309 और 10 में। शासक था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, और जो आक्रमण करता था वो मलिक कफूर। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि रुद्र प्रताप हार गया। जब हार गया तो रुद्र प्रताप ने एक सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसमें गले में जंजीर डालकर अपने आप को सरेंडर किया। जब सरेंडर किया तो वहां संधि हुई, मतलब अपने आप को समर्पण कर दिया था, जिसे संधि हुई। कभी का लिखता है कि इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अच्छा, कोहिनूर हीरा की स्टोरी अलग ही है, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है ना, कोहिनूर कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, और इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मिलता है, और अभी ये ब्रिटिश राजमहल में रखा हुआ है। हम लोग इसका अलग से पढ़ेंगे कोहिनूर हीरा के विषय में। तो अभी अगर इसको लिखना चाहते हो परिणाम, परिणाम में लिख लीजिए कि जो रुद्र प्रताप देव है वो हार गया था। इसने क्या किया था? सोने की मूर्ति बनवा के गले में जंजीर डलवा के अपने आप को सरेंडर कर दिया, और संधि हुई। जो संधि हुई तो इसने कोहिनूर हीरा दिया। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। वारंगल अभियान के दौरान 1309 वाला जो अभियान हुआ उसमें विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट जो अभियान है ये होयसल अभियान, ये 1311 ईस्वी में हुआ। शासक यहाँ का था वीरबल्लाल तृतीय, और आक्रमणकर्ता आप जान ही रहे मलिक कफूर। परिणाम ये हुआ कि होयसल की हार हुई, समझौता हुआ, खिलजी वंश को सशर्त राज्य वापस कर दिया खिलजी वंश ने, और बल्लाल ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इसी बात को लिख लीजिए, वार्षिक कर देना स्वीकार किया। नेक्स्ट है मदुरा अभियान, ये 1311 में हुआ। यहाँ के जो शासक थे दो भाई थे, एक था सुंदर पांडे और दूसरा था वीर पांडे। दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा होता था। आक्रमणकर्ता मलिक कफूर। परिणाम समझौता हुआ, सशर्त राज्य वापसी हुई, और वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो गए लोग। सभी राजा आत्मसमर्पण कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, जितना भी दक्षिण भारत में अभियान हो रहा है वो सब मलिक कफूर कर रहा है। अमीर खुसरो लिखता है कि मलिक कफूर जब दक्षिण भारत से वापस आया तो अलाउद्दीन के लिए बहुत सारा धन लेके आया। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन के सुधार, जो सुधार कार्य हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी समय को देखते हुए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास मिस मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।